नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने निकाले हुए हैं, जारी करे हुए हैं EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो सीट्स पर दाखिले अभी नहीं हुए हैं, यानी कि बची हुई सीट्स हैं, उन पर फॉर्म। और यह फॉर्म शैक्षिक सत्र 2021-22 के हैं, यह फॉर्म 2022-23 के नहीं है, क्योंकि जब शैक्षिक सत्र 2022-23 के फॉर्म निकलेंगे तो वह बची हुई सीट्स पर नहीं निकलेंगे, वह 40-50 हजार सीटों पर निकलेंगे। और यह जो फॉर्म इस समय निकले हुए हैं ये बहुत ही कम सीट्स पर है और यह शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए निकले हुए हैं। माननीय कोर्ट ने दिया था आदेश दिल्ली सरकार को कि बची हुई सीट्स पर दाखिला की प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी करिए। और मैंने आपके लिए इस विषय पर वीडियो भी बनाई थी कि मुझे लगता है जल्द ही दिल्ली सरकार लेके आएगी ऑनलाइन फॉर्म बची हुई सीट्स पर, और उसके 3 से 4 दिन के बीच में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी, KG और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु फॉर्म जारी कर दिए। और यह फॉर्म 25 फरवरी को जारी हुए थे और इन फॉर्म्स को भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है 3 मार्च। जी हाँ, 3 मार्च आखिरी तारीख है, अप टू 10 AM, यानी कि सुबह 11 AM, सुबह 11 बजे से पहले आपको फॉर्म जमा करवाना है। जैसे ही घड़ी 11 बजा देगी उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट नहीं करवा पाएंगे। कब? 3 मार्च को। 25 फरवरी से 3 मार्च तक के फॉर्म है। हमेशा की तरह ये जानकारी मैं आपके लिए जब फॉर्म निकले थे तब लाई थी, और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो इन्हें जल्दी भर लीजिए। साथ ही इस नोटिफिकेशन में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। बात ये कही थी कि जिन लोगों ने इस शैक्षिक सत्र में ऑलरेडी यानी पहले से ही फॉर्म भरे हुए हैं उन्हें फॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों का दाखिला नहीं हुआ था, उनके माता पिता ने फॉर्म भरे थे, तो ऐसे बच्चों के नाम सीधा ड्रॉ में पहले से ही जोड़ दिए गए हैं। अब यह फॉर्म निकाले गए हैं, इनसे जिन बच्चों के नए फॉर्म आएंगे उनके नाम ड्रॉ के लिए जोड़े जाएंगे। फिर जो पहले से फॉर्म है और जो नए फॉर्म आएंगे उन्हें जोड़कर कंप्यूटराइज ड्रॉ की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। रिजल्ट 7 मार्च को पता चल जाएगा। और चिंता मत करिए, उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आपके लिए बैठी हूँ, आपके लिए दिन रात सबकी शिक्षा के लिए काम करती हूँ, और यह जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी, किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में यह नंबर लिखे हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देती हूँ। ये जो नंबर है इन पर आप फ़ोन कर सकते हैं, और ये जो फ़ोन करेंगे वह सोमवार से शुक्रवार के बीच में करना है, और सुबह 10:30 से दोपहर 4:30 बजे के बीच में ही इन फ़ोन को जब आप करेंगे तो उठाया जाएगा। और वैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगी कि इन फ़ोन्स को आसानी से कोई उठाता नहीं है। इसीलिए जब दिल्ली के शिक्षा विभाग ने मुझसे नहीं, हम सबसे, दिल्ली के माफ़ कीजिएगा, शिक्षा विभाग ने नहीं, दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब कि अगले साल की बजटिंग के लिए कोई आपके सुझाव है दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में, तो ढेर सारे सुझाव पूछे गए। तो मैंने भी अपना सुझाव भेजा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो EWS DG कैटेगरी के तहत आप फॉर्म्स निकालते हैं उसमें केवल 2 नंबर देते हैं हेल्पलाइन के तौर पर, जो कि बहुत कम है दिल्ली की इतनी बड़ी जनता के लिए। तो ऐसे में कम से कम 20 नंबर होने चाहिए। यह जो सुझाव है मैंने खुद भेजा है और हमारी दिल्ली सरकार को, क्योंकि बजटिंग, नेक्स्ट ईयर का बजट कैसा होना चाहिए, इस पर सुझाव मांगे गए थे। और बहुत सारे सुझाव तो नहीं आए, मैं ऐसा बोलूँगी कि जब मैंने पूरा नंबर पढ़ा था कितने लोगों ने सुझाव भेजे हैं तो बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं थे। लेकिन हाँ, मैंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए सुझाव भेजा था, क्योंकि हर चीज़ का बजट होता है, बजट सेट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 हेल्पलाइन है, 2 की बजाय कम से कम 20 होनी चाहिए, ताकि कोई फ़ोन तो उठाए। आमतौर पर फ़ोन उठाया नहीं जाता, बहुत ट्राई करते हैं तब कोई उठा लेता है। तो इसलिए आप फ़ोन ट्राई करते रहिएगा। ऐसा नहीं है फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन काफ़ी ट्रायल के बाद। लेकिन अगर आप लकी हुए तो क्या पता एक ही बारी में उठा लें। एनीवेज, फिर से बताना चाहूँगी कि 3 मार्च सुबह 11 बजे
से पहले तक आप कक्षा नर्सरी, केजी और पहली के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए यह फॉर्म भर सकते हैं। और क्योंकि यह पिछले साल के फॉर्म है, इसीलिए जो उम्र का आंकलन होगा वह पिछले साल की उम्र के हिसाब से होगा, यानी 31 मार्च 2021 पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे। नर्सरी के लिए 3 से 5, केजी के लिए 4 से 6, क्लास 1 के लिए 5 से 7 और जो बच्चे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए नर्सरी 3 से 9, केजी 4 से 9, क्लास 1 5 से 9। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, शंका है, मैंने जो नंबर आपको बताए हैं आप उन पर फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। और कब आगे WSDG कैटेगरी के फॉर्म निकल रहे हैं और आपके बहुत सारे और सवाल भी आ रहे हैं जिनके जवाबों पर आधारित मैं वीडियो लेकर आऊँगी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, रोज़ाना 3 से 4 वीडियोस ला रही हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के भी फॉर्म निकले हुए हैं, उनके लिए भी काम कर रही हूँ, इसके लिए भी काम कर रही हूँ, वैसे भी वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। मेरे छोटे बच्चे के पेपर्स भी चल रहे हैं क्लास 1 में, आप सभी को पता है। और मैं खुद भी कुछ इस समय सबकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर रही हूँ, जो दिख नहीं रही हैं, जो समय आएगा तो आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। 2,25,000 से ज़्यादा अभिभावक सबकी शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला हो चुका है और मुझे लगता है इस साल ये आंकड़ा 1 लाख को पार करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी से लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।